Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn a new topic which is related to our previous learning topics. So the topic is contractions. What are contractions? Here is the definition of contraction. Let's see. A contraction is a word. Contraction आपका वो word होता है that has been shortened, जिसको short किया जाता है by removing one or more letter. यानी जो हमारी स्पेलिंग होती है उसमें से एक या उससे ज़्यादा के जो वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करके शॉर्ट किया जाता है. कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमनली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश इन्फ्लुएंसी में, इंग्लिश स्पीकिंग में, एंड समटाइम्स इन फॉर्मल राइटिंग. जो हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है जैसे कि बिजनेस लेटर्स वगैरह लिखने होते हैं तो उसके अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं. इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें ये चीज़ क्लियर होगी जब हम इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे. Here is the list with its long, short and example sentences form. So let's see. As you can see यहाँ पे आपको एक definition again दी गई है. इंग्लिश स्पीकिंग में जैसे इन्होंने आपको बताया कि हम बोलते हैं आई एम एज ए वन वर्ड, ठीक है, आई एम बोलते हैं हम. तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा एम एम. तो ये आपका वे है राइटिंग इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है. तो इसके अलावा आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताई गई है कि जब हम अपनी लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं तब हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है. अपोस्ट्रोफी के बारे में हम अपने बेसिक कोर्स में सीख चुके हैं जिसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स सीखे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था अपोस्ट्रोफी के बारे में, ठीक है. यहाँ पे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग फॉर्म्स दी गई हैं, ठीक है, उसके सामने उसकी शॉर्ट फॉर्म और इसके सेंटेंस का यूज़ बताया गया है, ठीक है. हमने बहुत अच्छी तरीके से पता है हमको कि आई एम हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है. तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया है आपके सामने एम, और इसको बोलते हैं आई एम सॉरी, राइट. आई एम सॉरी नहीं बल्कि हम कहते हैं इन्फ्लुएंसी में आई एम सॉरी, ओके. सिमिलरली आगे आपके पास यू आर और इसकी एग्जांपल दी गई है. यू आर वेरी लवली, यू आर नहीं, यू आर वेरी लवली. सिमिलरली ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर को ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डेंटिस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से आगे भी बहुत सारी बताई गई हैं जिसमें इज़ आर के साथ तो बहुत ईजीली हम कर लेते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव, ठीक है. तो आई हैव को उन्होंने शॉर्ट करके क्या कर दिया, आई वॉन, ठीक है. अब अगर हम नीचे आ जाएं तो आपके पास हैड का यूज़ हुआ है. अच्छा जी, हैड और वुड दोनों के लिए जो है सिर्फ डी का ही हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देखिए नीचे आपके पास फोर्थ लास्ट में जो है वुड यूज़ करके बताया गया है, उसको देखें. और अगर हेड वाले को देखें जब दोनों जगह पे जो है डी यूज़ किया गया है. लेकिन जब हम ये बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से तो खुद ही समझ में आ जाता है कि हम हेड की बात कर रहे होंगे या वुड की, ठीक है. तो आई हैड को ऐड कर देते हैं. आई विश आई हैड डन दैट, ठीक है. आई विश आई हैड डन दैट, ठीक है. सिमिलरली नीचे आपके पास लिखा हुआ है डिड यू नो यू हैड हर्ट हिम, डिड यू नो ही हैड डन दैट, शी हैड नेवर डन दैट बिफोर, ठीक है. तो इस तरीके से इसको जो है बोलने में भी हमें इसे शॉर्ट करना होता है. जैसे फोर्थ क्लास के बारे में हम बात कर रहे थे आई वर्ड, तो इसको उन्होंने कहा आई वुड लाइक अ पीस ऑफ दैट केक, ठीक है. सिमिलरली इफ दैट गर्ल हैड आस्क्ड यू, यू हैड डन, यू हैड एग्रीड. एंड सेकंड लास्ट आई नो व्हाट यू हैड से, शी हैड हेट दिस ड्रेस. तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सिखाने का मकसद ये है कि जब भी आप लोग लिखें इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब समझ आ गए हैं. हम अब तक इस लेवल में पहुंच चुके हैं, इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें पता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है कौन से टेंस में कौन सी सिचुएशन में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है. तो हम अपने सब्जेक्ट के साथ फिर उसको जब हम लिखें तो हम उसको इस तरीके से लिखें. इसके अलावा जब हम उसको बोलें, ठीक है, तब भी हम उसको शॉर्ट करके बोलें ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आए. जब हम इसको बोलें तो हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ करना है ताकि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में जो है फ्रेमनेस आए, इन्फ्लुएंसी आए, ताकि लगे कि हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके नेटिव स्पीकर की तरीके से, ठीक है. सो ये एक आपका एडवांस टॉपिक था, ठीक है, जो कि आप सीख के आए हैं उसी का इस्तेमाल था इसके अंदर. तो
जस्ट दैट इस टॉपिक के अंदर यही चीज़ें थी। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, इसको माइंड में भी रखिए। अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते वक्त जब आप राइटिंग फॉर्म में इसे करें तब आप इसको इस तरीके से शॉर्टन करके लिखें, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करके लिखें। सिमिलरली जब बोलें तब भी ट्राई करें इसको बोलने की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ वन मोर लिस्ट विच विल हेल्प यू टू लर्न मोर कॉन्ट्रैक्शंस। सो प्लीज़ रिव्यू दिस लिस्ट ऑल्सो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह ताला। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी इंशाल्लाह ताला। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।